खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। ऐ माँ जगदम्बे आंचल में हो, सारी जग को पलते देखा, सारी जग को पलते देखा। ओम शांति। आज 24 जून हमारी मातेश्वरी मम्मा का अव्यक्त दिवस। तो मम्मा की हमने अनेकानेक विशेषताएं सुनी। आज हम जानेंगे कि कैसे मम्मा को जब शरीर का पेपर आया उस समय भी मम्मा की अवस्था कैसी थी, कैसे बाबा पर निश्चय, कैसे ड्रामा पर निश्चय, बाबा से प्यार। तो सबसे पहले मम्मा को एक बार क्या हुआ था, कंधे पर एक फोड़ा निकला था। तो वो फोड़ा बहुत अंदर तक गहरा था। तो डॉक्टर आए देखने, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये फोड़ा बहुत गहरा है, इसका इलाज तो हॉस्पिटल में ही होगा, इस फोड़े का हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन मतलब फोड़े का वो काटते चीरते हैं। तो बाबा को जब ये बात पता चली कि डॉक्टर कह रहे हैं कि हम इस फोड़े का ऑपरेशन करेंगे, तो बाबा ने कहा, अरे मम्मा ये तो जगदम्बा है, इसको कहीं किसी डॉक्टर का हाथ लगे, ये तो सही नहीं है। डॉक्टर से बोलो हमें इलाज बता दें, हम खुद ही यहाँ पर मम्मा का इलाज करेंगे, घरेलू इलाज करेंगे, सब तरह का इलाज करके मम्मा को हम ठीक कर देंगे। अब आप सोचो उस समय मम्मा की अवस्था, एक तरफ वो फोड़े से शरीर में कष्ट तकलीफ हो रही है, लेकिन बाबा ने जब कहा कि इस फोड़े का ऑपरेशन डॉक्टर नहीं करेगा, तो मम्मा ने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं बाबा ये ऑपरेशन होने दो ताकि जल्दी ठीक हो जाए। मम्मा ने उस टाइम भी कहा जो बाबा कहे, जी बाबा करते हुए मम्मा ने कहा बाबा आप जैसे कहो वैसे ही करना है। और बाबा ने मम्मा का इलाज घरेलू इलाज से करके और उस फोड़े का इलाज अच्छे से करके वो ठीक कर दिया। एकदम मम्मा वापस स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। तो ये मम्मा का बाबा पर निश्चय कि बाबा ने जो कहा है वही मुझे करना है। मम्मा ने क्यों का कभी भी नहीं किया। अब कई सालों के बाद फिर मम्मा को दूसरा शरीर का पेपर आया और वो पेपर बहुत लंबा पेपर था और बहुत कड़ा पेपर था। मम्मा को शरीर में बहुत तकलीफ थी, कहीं गांठ हो गई थी, तो मम्मा के वो टेस्ट कराने के लिए बॉम्बे ले गए थे। जब वहां टेस्ट कराने के लिए टाटा हॉस्पिटल ले गए, तो रमेश भाई जी अपना अनुभव बताते थे कि मम्मा को जब हॉस्पिटल ले गए तो उनसे पहले एक लड़की का भी टेस्ट हो रहा था और उस लड़की का टेस्ट डॉक्टर्स ने कहा कि इसके टेस्ट के बाद ही मम्मा का टेस्ट होगा। तो रमेश भाई जी ने कहा भाई हाँ ये तो अच्छा है, अगर इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो हमारी मम्मा का भी सही आ जाएगा, शुभ शुभ संकेत मिलेंगे। तो उस लड़की का टेस्ट हुआ और उसके बाद उसकी कैंसर की रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसको कैंसर नहीं था। रमेश भाई जी और खुश हो गए कि अब हमारी मम्मा का भी रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगा। लेकिन मम्मा का जब टेस्ट हुआ, ऑपरेशन के लिए वहां ले जा रहे थे बायोप्सी के लिए, तब रमेश भाई जी और भाऊ विश्व किशोर इतना उनका मम्मा के प्रति प्यार, उन्होंने कहा कि हमारी मम्मा को कोई वार्ड बॉय साथ में नहीं ले जाएगा, हम उनके बच्चे मम्मा को ऑपरेशन थिएटर तक ले जाएंगे। तो रमेश भाई जी और भाऊ विश्व किशोर मम्मा को वहां तक ले गए और डॉक्टर्स ने टेस्ट किया, बायोप्सी किया। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मम्मा को उस समय शरीर में जो तकलीफ थी, तो रिपोर्ट में आया कि मम्मा को कैंसर हुआ है। तो अंत समय में मम्मा को शरीर की ये व्याधि आई, लेकिन ऐसे समय में भी मम्मा निरंतर योग युक्त अपनी अवस्था एक रिंचक मात्र भी हिलाई नहीं।
अब बच्चे तो हिल गए क्योंकि बच्चों का माँ से प्यार था कि हमारी मातेश्वरी को इतनी बड़ी शरीर की व्याधि। लेकिन फिर भी बच्चों ने कहा चलो हिम्मत रख के अब मम्मा का हम ऑपरेशन करा के ठीक करके बाबा के पास ले जाएंगे। तो मम्मा का जब ऑपरेशन करने वाले थे उससे पहले डॉक्टर्स ने फॉर्म भराना था। तो डॉक्टर ने जब फॉर्म भराया तो उसमें लिखा था कि इस पेशेंट की आमदनी कितनी है, इनकम कितनी है। तो रमेश भाई जी ने कहा कि इनकी अभी वर्तमान में आमदनी तो 0 है। तो डॉक्टर्स ने कहा 0, बिल्कुल कुछ भी नहीं। कहा नहीं। अब मन में तो रमेश भाई जी के आ रहा था कि कहाँ ये धन की देवी सतयुगी महारानी लक्ष्मी, और अभी तो इनका स्थूल धन के रूप में 0 ही है इनकम। तो उन्होंने कहा 0 है, हम सब खर्चा करने वाले तो हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा नहीं, पेशेंट की इनकम बताओ। तो उन्होंने कहा पेशेंट की तो इनकम 0 है। 0 सब जगह लिखवाया। तो मम्मा का ऐसे देखो, वो धन की देवी होने के बाद संगम युग में बाहर का स्थूल धन कुछ नहीं, 0 इनकम। डॉक्टर्स ने फिर फ्री में इलाज किया, ऑपरेशन हुआ, कीमो हुई, सब तरह से मम्मा का इलाज हुआ। और कुछ दिन के बाद फिर मम्मा को मधुबन ले जाया गया। तो रमेश भाई जी भी थे, मम्मा के साथ उनकी जमुना दादी और उषा बहन, ये सब मम्मा के साथ ट्रेन में जा रहे थे आबू के लिए। तो अहमदाबाद स्टेशन पर जब वहां, क्योंकि बॉम्बे से लेकर अहमदाबाद तक ट्रेन तक आए, तो अहमदाबाद तक वहां स्टेशन पर अहमदाबाद में कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां भी इतनी सेवाएं नहीं हुई थी उस समय। ये बात हो रही है 1965 की। 1965 में तब मम्मा के साथ जब अहमदाबाद स्टेशन पर रमेश भाई जी आए तो उन्होंने कहा मम्मा ऐसा तो कोई पक्का बच्चा यहाँ भी है नहीं, लेकिन एक बच्चा है जिसको मैंने कहा है वो अपने घर से चाय दूध लेके आ रहा है, मम्मा आप कुछ ले लो, बहुत लंबा गैप हो गया। तो मम्मा ने कहा बच्चे सिर्फ मैं नहीं लूंगी, आपको भी लेना होगा। तो बच्चों ने कहा नहीं मम्मा आप तो पेशेंट हैं, आप लो भले। मम्मा ने कहा नहीं मम्मा, ऐसे तुम्हारी माँ हूं मैं, बच्चे भी तो भूखे हैं, माँ ऐसे कैसे लेगी। तो मम्मा ने बड़े प्यार से उस दूध चाय में दृष्टि देके बाबा को याद करके खुद भी लिया, उन बच्चों को भी दिया। और उस समय मम्मा ने गुजरात की अहमदाबाद की सेवाओं के लिए वरदान दिया। मम्मा ने रमेश भाई जी को कहा कि बच्चे देखना ऐसा दिन आएगा या खूब सेवाएं होगी, जब भी अहमदाबाद से कोई भी ट्रेन क्रॉस करेगी तो यहाँ अहमदाबाद में बाबा के बच्चों को अच्छे से भोजन चाय पानी की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, यहाँ खूब सेवा होगी। तो वो मम्मा के वरदानी बोल, और आज आप देखेंगे गुजरात में खूब सेवा हुई है और हो रही। फिर क्या होता है, मम्मा जब मधुबन आते हैं फिर भी शरीर में तो तकलीफ है माँ को। फिर थोड़े दिन के बाद वापस पुनः मुंबई मम्मा को ले जाया गया, और वहां मुंबई में डॉक्टर ने फिर चेकअप किया, कीमो दिया। तो डॉक्टर्स ने देखा अभी गंभीर हालत है, शरीर में फैल चुका है वो वायरस, इतनी ज्यादा मम्मा के शरीर में तकलीफ थी, पीड़ा थी। तो डॉक्टर्स ने रमेश भाई जी को कहा कि अब इनकी जिंदगी के बस 3 महीने ही बाकी हैं, अब ये ज्यादा नहीं जी सकती। तो रमेश भाई जी को, सिर्फ एक रमेश भाई जी को ये बात पता थी। तो जब उनको ये बात पता चली तो उनसे तो रहा ही नहीं गया, वो रो भी रहे थे, दुखी भी थे। और उस समय जब वो हॉस्पिटल में मम्मा के पास आते जाते थे तब मम्मा उनको कहती थी, उस समय मम्मा की अवस्था देखो, मम्मा उनको कहती थी कि बच्चे मेरे कारण तुमको अनेक हॉस्पिटल में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तुम परेशान हो रहे हो। तो रमेश भाई जी ने कहा नहीं मम्मा। मम्मा ने कहा तुम्हारा हिसाब चुकता हो रहा है ऐसे मेरे कारण हॉस्पिटल में आना जाना। तब रमेश भाई जी का मम्मा के प्रति इतना प्यार सम्मान, उन्होंने कहा नहीं मम्मा, आप तो हम बच्चों की माँ हैं, माँ के अगर बच्चे सेवा करेंगे तो वो हिसाब किताब चुकतू नहीं है, वो तो बच्चों की फर्ज अदाई है। तो मम्मा मैं तो फर्ज अदाई कर रहा हूँ,
मुझे ये भी मन में नहीं है कि मैं जो आपकी सेवा कर रहा हूं तो मेरा भविष्य में जमा हो रहा है। मुझे ये कुछ पता नहीं, वो बाबा जाने भविष्य जमा हो रहा है नहीं हो रहा है। बस मुझे तो मेरी माँ के प्रति प्यार है, मुझे तो मेरी माँ की सेवा करनी ही है। फिर मम्मा का जब पता चला रमेश भाई जी को कि मम्मा के लिए डॉक्टर ने कहा कम समय है, तो रमेश भाई जी ने तुरंत आकर, हमारी एक दादी थी मुंबई में, शीलिंद्रा दादी, जो कि संदेशी थी, तो रमेश भाई जी ने तुरंत शीलिंद्रा दादी के पास आकर कहा कि दादी आप तुरंत जाओ बाबा के पास और बाबा ऑलमाइटी बाबा को कहो कि वो आपके तन में आए और मुझे बाबा से कुछ पूछना है, कुछ गुप्त मैसेज है। तो शीलिंद्रा दादी ने कहा नहीं, मुझे बता दो, ऐसे बाबा थोड़ी तुम्हारे कहने से जल्दी आ जाएगा। तो रमेश भाई जी ने कहा नहीं, कुछ ऐसी बात है जो मैं आपको भी नहीं सुना सकता, वो मुझे उस बाबा से ही पूछनी है, इसलिए आप तुरंत अभी जल्दी भोग लगाओ, संदेश की जाओ और बाबा को आपके तन में बुलाना है। तो रमेश भाई जी के कहने पर वो शील दादी बाबा के पास वतन में गई और कुछ ही मिनटों में बाबा उनके तन में आ गए। बाबा जब शिव बाबा शीलेंद्रा दादी के तन में आए तब रमेश भाई जी ने कहा बाबा ये क्या, हमारी मातेश्वरी जी के लिए डॉक्टर ने कहा बस 3 महीने का समय है। तो बाबा अब आप बताओ, अब हमें तो नहीं ये बात पसंद है, आप कुछ भी करके हमारी मम्मा को बचाओ, हमारी मम्मा को कहीं भी जाने नहीं देंगे। बाबा ने कहा बच्चे ये तो ड्रामा की भावी है, ये टल नहीं सकती। रमेश भाई जी ने कहा नहीं बाबा, कुछ भी करके, मैं तो कुछ भी करके, अभी आप बताओ, आप सुप्रीम सर्जन हो, आप कुछ ऐसी दवाई बताओ, लेकिन हमारी मम्मा को आपको बचाना ही होगा। मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आपको बचाना ही होगा। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आपको हमारी मम्मा की जान बचानी पड़ेगी। बाबा ने कहा बच्चे जिद मत करो, जो ड्रामा में होना है वो तो होकर ही रहेगा। बहुत रोए रमेश भाई जी, बहुत रोए, और बाबा ने उनके ही जेब से रुमाल निकाल के उनके आंसू पोंछे और कहा बच्चे अपने आप को संभालो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा इस परिस्थिति में, तुम्हें एक काम और भी करना है। अब ये बात तुम्हें अपनी माँ को, मम्मा को भी बतानी है और बाबा को भी बतानी है, साकार ब्रह्मा बाबा को भी, कि मम्मा के पास अब कम समय है। तो रमेश भाई जी ने कहा बाबा मैं ये कैसे कहूंगा, मैं अपनी माँ को ये कहूं कि आपके पास जिंदगी के कुछ ही महीने बाकी हैं? बाबा मेरे से ये नहीं होगा। बाबा ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा बच्चे नहीं, ये काम तुम ही कर सकते हो। बाबा ने ये भी कहा कि देखो मैं ये बात किसी और को पता नहीं चलने देना चाहता हूँ, मैं चाहता तो संदेशी की साड़ी से तुम्हारे आंसू पोंछ सकता था, लेकिन इसकी साड़ी गीली होगी, उसको बाद में पता चल जाएगा कि ये रोया था, इसलिए मैं तुम्हारे ही रुमाल से तुम्हारे आंसू पोंछ रहा हूं ताकि किसी को पता नहीं चले। अब तुम मम्मा को पत्र में लिखकर बताओ कि उनके पास कम समय है, और ये पत्र लिखने के लिए तुम अपने रात में ऑफिस में जाओ, वहां बैठकर लिखना। बहुत बड़ा पेपर था। रमेश भाई जी कहते हैं वो कुछ दिन जब ऐसे निकले जिंदगी के कि कैसे ये बात मैं स्वीकार करूं, कैसे मैं मम्मा को बताऊं, और वो ऑफिस गए और लेटर लिखने बैठे। एक बार नहीं 4-5 बार लिखने जैसे ही बैठे, लेकिन उनसे वो शब्द लिखे नहीं जा रहे। आखिर हिम्मत करके जब बाबा ने उनको शक्ति दी, उन्होंने पत्र में लिखा मम्मा अब आपके जीवन में बस 2-3 महीने ही रहे। और ये ऐसे पत्र लिखकर मम्मा को आकर उन्होंने दिया। मम्मा ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा और मम्मा की अवस्था में कोई फर्क नहीं आया। इतनी बड़ी बात अपने ही जीवन की कि अब मेरे पास बिल्कुल कम समय है। मम्मा ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा और कहा बच्चे कोई बात नहीं, ये ड्रामा की भावी है, ये तो होना ही है, कोई बात नहीं। ऐसे मम्मा की अवस्था अचल अडोल थी। अंत समय में भी बच्चों की तो अवस्था हिल गई भले, लेकिन हमारी माँ मातेश्वरी अचल अडोल रहकर बच्चों को भी हिम्मत देती रही। अब मम्मा की
शरीर में बहुत तकलीफ हो रही थी, मम्मा को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। तो डॉक्टर्स ने कहा अब आप अपनी माँ को जहाँ लेके जाना चाहो वहां ले जाओ। तब बाबा को रमेश भाई जी ने कहा कि बाबा डॉक्टर कह रहे हैं कि मम्मा को लेके जाना है। लेकिन उससे पहले रमेश भाई जी ने बाबा को भी जो मम्मा को पत्र लिखा था उसी पत्र को बाबा के पास भेजा और उस पत्र के बाहर लिखा कि ये सिर्फ बाबा के पास ही पहुंचना चाहिए। बाबा ने भी पढ़ा। तब बाबा ने तुरंत एक पढ़ते ही रमेश भाई को कहा कि बच्चे अब अपनी मम्मा को लेकर आबू आ जाओ बाबा के पास। और आबू जब जाने वाले थे तब रमेश भाई जी का मम्मा के प्रति प्यार इतना कि उन्होंने कहा मैं मम्मा से विदाई ले रहा हूं। तो एक नया रिकॉर्ड लेके आए और वो रिकॉर्ड कौन सा था, उसमें गीत था ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। तो रमेश भाई जी जब मम्मा की विदाई हो रही थी, लेके जा रहे थे आबू के लिए, तो रमेश भाई जी ने दादी प्रकाशमणि को कहा, क्योंकि तब दादी प्रकाशमणि मुंबई में ही थी, तो दादी को कहा कि दादी मैं मम्मा से दृष्टि लेना चाहता हूँ और जब मैं मम्मा से दृष्टि लूं तो ये रिकॉर्ड आप 2 बार बजा देना। दादी ने सुना तो था नहीं। दादी ने जैसे ही बजाया और उसमें ये शब्द आए कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, तो दादी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। दादी ने कहा नहीं ये तो रमेश अच्छा नहीं है। तो रमेश भाई ने युक्ति से कहा रही मैं तो अपने घर के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ कि मम्मा वापस हमारे घर पे लौट के आना, मैं तो अपने घर के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। तो ऐसे जल्दी से मना के रमेश भाई जी ने दादी को और वो रिकॉर्ड भजवाया और मम्मा से वो प्यार भरी दृष्टि ली। मम्मा भी रमेश भाई जी को दृष्टि देते, प्यार भरी, शक्ति भरी। तो ऐसे मम्मा की वहां से मुंबई से विदाई हुई। अब मम्मा आबू में आते हैं। आबू में जून का महीना है। मम्मा को बाबा ने कहा आओ बच्ची। मम्मा की फिर भी अवस्था एकदम बाबा की याद में ही थी। शरीर में इतनी तकलीफ होने के बाद भी मम्मा कमरे से बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन जब बाबा मुरली सुनाते थे तो मम्मा के कमरे में वो स्पीकर से वो चलती थी मुरली, तो मम्मा कभी भी लेटे हुए मुरली नहीं सुनती थी। मम्मा कहती थी मैं भगवान का वो स्टूडेंट हूं जिसको स्वयं भगवान पढ़ाने आया है। तो ऐसी शरीर की तकलीफ होने के बाद भी मम्मा बैठकर विधिवत तैयार होके बैठती थी और बाबा के महावाक्य सुनती थी, ऐसे अंतिम दिनों में भी। और 23 जून 1965 सुबह की मुरली के बाद बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा आज बच्चों को आम तुम अपने हाथ से दो। मम्मा तो हमेशा जी बाबा कहती थी। मम्मा ने कहा जी बाबा जैसे आप कहो। और मम्मा ने एक एक बच्चे को आम की टोली बड़े प्यार से दृष्टि देकर देती गई मम्मा। तो इस तरह बच्चों को ये लग ही नहीं रहा था कि जैसे हमारी मम्मा बस जा रही हैं। बच्चों को तो एक को भी पता नहीं था। बच्चे प्यार से मम्मा से दृष्टि लेते हुए आम लिया। फिर 24 जून को भी बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा आज तुम बच्चों को ये जो अपने बाग में अंगूर लगे हैं, उस समय अंगूर की बेलें लगी थी, बहुत अच्छे अंगूर लग गए थे। तब बाबा ने मम्मा को कहा कि अब अपने हाथ से तुम अपने बच्चों को अंगूर देना। मम्मा ने कहा जी बाबा। सवेरे का टाइम था, मुरली के बाद मम्मा ने एक एक बच्चे को दृष्टि देते हुए बड़े प्यार से अंगूर दिए। किसी भी बच्चे को ये नहीं लग रहा था कि आज ही मम्मा हमको छोड़कर जाने वाली। तो 24 जून का दिन इस तरह मम्मा दृष्टि देते हुए बच्चों को टोली दी और शाम का समय 4 सवा 4 बजे मम्मा अपने इस देह को छोड़कर अव्यक्त फरिश्ता संपूर्ण बन गई। तो ऐसे मम्मा ने शरीर की तकलीफ होते हुए भी बाबा की याद में बच्चों को दृष्टि देते हुए गई। अब शिव बाबा ने जब मम्मा ने ये शरीर छोड़ा तो शिव बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया। बाबा ने कहा कि ये जगत की माता, ये भविष्य की महालक्ष्मी महारानी,
विश्व महारानी। तो इसके पुराने शरीर का अंतिम संस्कार कैसे करना है? बड़े ही शुद्धता, बड़े ही प्यार से बाबा ने कहा कि मम्मा के लिए बहुत सारे गुलाब के फूल का चाडोल बनाओ, फूलों की चादर बनाओ, और वो फूलों की चादर कोई और तैयार नहीं करेगा, पवित्र कन्याओं के हाथ से ही मम्मा के लिए फूलों की चादर तैयार होगी। और फिर मम्मा को 12 बजे भोग लगाया गया। मम्मा का वो शरीर रखा हुआ है, फूल लगाए हुए हैं। और फिर बच्चों को तो था कि अब भी बाबा कुछ चमत्कार कर दे, हमारी मम्मा हमारे पास वापस लौट कर आ जाए। ऐसे सब बच्चे देख रहे थे कि मम्मा आ जाए, और मम्मा को बड़े अच्छे से सजाकर फूलों से, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा बाबा ने भी मम्मा के शरीर को कंधा दिया। गेट तक बाबा भी मम्मा के शरीर को ले गए, और सारे यज्ञवत 3 लाइनें बनाकर एकदम मौन में, शांति में सब देख रहे थे कि इतने सारे, और कोई आवाज नहीं, एक सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज सुनाई दे। इतनी शांति उस समय माहौल में। तो इस तरह हमारी मातेश्वरी जी के अंतिम शरीर को अग्नि संस्कार किया गया, और बड़े प्यार से अश्रु भरे, बच्चों ने आंखों से आंसू आ रहे हैं, ऐसे हमारी मातेश्वरी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद मम्मा को जब भोग लगाया गया तो मम्मा ने तब भी कहा कि मैं तो बच्चों के पास ही हूँ, मैं सब बच्चों को देख रही हूँ, मैं अब इस अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में बाबा के पास बैठी हूँ। बच्चे तुम घबराओ नहीं, तुम्हें बाबा का साथ देना है, तुम्हें अपने बाबा का ध्यान रखना। ऐसे 24 जून का वो दिन, कैसे मम्मा हम सब बच्चों के बीच से अव्यक्त हुई, और अव्यक्त होकर भी मम्मा ने कई बच्चों को साक्षात्कार कराए, बच्चों को भी, भक्तों को भी। तो ये 24 जून का दिन हमारी मातेश्वरी जी के यादगार का दिवस, हम भी मम्मा जैसे बने, उनके कदमों पे रहे। ओम